हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से जो है फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। और बिहार बोर्ड बार बार तो पूछ भी करता है और आपको आते भी रहना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन ये है कि आज लोग हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हम लोग सिद्ध करेंगे किसको, दर्पण फार्मूला को। दर्पण फार्मूला क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, तो उसको भी से सूचित करते हैं। उसके बाद होता है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को एफ से सूचित करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण में आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अथवा अवतल दर्पण में साबित करके दिखा दीजिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अथवा गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को लिखकर सत्यापित करें। ये तीनों क्वेश्चन रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अवतल दर्पण में साबित कर देंगे, वही तीनों का आंसर हो सकता है ना जी। जैसे आपसे पूछ देगा कि गोलीय दर्पण में आप साबित कीजिए, तो दर्पण में तो दो प्रकार का होता है, गोलीय में उत्तल अवतल, तो दोनों एगो को साबित कर देंगे तो वो निकल जाएगा, वो हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अथवा अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अथवा गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करे। तो तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर एक ही होगा। कौन होगा आंसर, तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन का आंसर वही होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर के लिए आप अवतल दर्पण भी साबित करके दिखा सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हो जाएगा हमारा P मतलब P मतलब होता है पोल, धूल। ये यहाँ से PF, यानी जितना बड़ा आप PF लीजिएगा उतना ही बड़ा FC भी लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को। चलिए यहाँ पे रख दीजिए वस्तु को। वस्तु को क्या किए, प्रधान अक्ष पर खड़ा करके रख दिए। अब वस्तु से होकर क्या करेंगे, प्रकाश को ले जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। उसके बाद क्या करेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है। फिगर थोड़ा अच्छा से बनाएंगे। चलिए आप देखिए ये दोनों किरण जो है, तो ये हो गया प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद। तो देखिए दर्पण के एम बिंदु पर प्रकाश टकराया, टकराने के बाद फिर कहाँ, मुख्य फोकस से होकर के गुजर गया। अब एगो किरण को कहाँ से ले गए हैं, तो एगो किरण को आपको वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में क्या होता है, वापस लौट जाता है। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। इसका नाम ले लिए हम। देखिए ये हमारा था AB वस्तु। इस वस्तु का फोटो कहाँ पे बना है, यहाँ पर A', B', है ना जी। ये M हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, M से लंब डालेंगे प्रधान अक्ष पर, लंब डाल दिए, इसका नाम ले लिए M। चलिए ये हो गया। अब सब कुछ हो गया। अब इस दर्पण का नाम कोई ले लीजिए, तो जैसे ले लिए X, Y। अब चलिए हम लोग जो सब फिगर में किए हैं वही चीज लिखेंगे। अब लिखेंगे स्टेटमेंट में कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है
जिसमें ध्रुव P कोमा मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या R तथा प्रधान अक्ष OP है चलिए इतना को समझ लिए। क्या मान लिए कि माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। उसके बाद क्या लिखे हैं, तथा प्रधान अक्ष OP है और प्रधान अक्ष हमारा कौन है, OP है। उसके बाद लिखेंगे प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। चलिए इतना चीज हम लोग लिख लेंगे कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या R है तथा प्रधान अक्ष OP है। प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहां से आप मान लेंगे, फिर माना कि वस्तु की दूरी बराबर, अब देखिए वस्तु की दूरी हमारा कहां से हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा PA। और चूंकि वस्तु को हम लोग हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ दूरी को सूचित करते क्या चीज से है, तो वस्तु की दूरी को U से तो U लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है यानी PA डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं। तो वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और तथा वक्रता त्रिज्या बराबर, देखिए वक्रता त्रिज्या हमारा कौन होगा, P से C यानी PC, इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। R बराबर किसके हो जाएगा, 2F। तो इतना हम लोग समझ गए कि प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, यानी R जो है 2F के बराबर होता है। हम लोग पढ़ते हैं जी कि अवतल गोलीय दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुनी होती है, अर्थात R बराबर 2F। अब यहाँ सब लोग क्या करेंगे, अब यहाँ सब लोग प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए प्रूफ, आप देखिए हम लोग चलेंगे ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, यानी A त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बढ़ना है। तो आप देखिए इस त्रिभुज का भी, त्रिभुज ABC का भी कोण A 90 डिग्री और त्रिभुज A डैश B डैश C का भी कोण A 90 डिग्री, और इस त्रिभुज का भी ये कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग जानते हैं ना कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो प्रूफ में यहां से लिखेंगे त्रिभुज BAC और त्रिभुज B डैश A डैश C में
क्या लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्यों 90 डिग्री होगा, तो क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि वस्तु जो रखे हैं सीधा उदर्घ खड़ा है, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, यानी ये कोण के बराबर ये कोण। अब देखिए ये कोण के बराबर ये कोण होगा, आगे क्या लिखेंगे तथा तथा अब इस कोण को बराबर करना है तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर, इधर से देखिए ए सी बी बराबर, इधर से हो जाएगा कोण ए डैश सी बी डैश कोण ए डैश सी बी डैश। इसमें लिख लेंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कौन होगा शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। अब देखिए हम लोग समरूपता में पढ़ते हैं कि जब त्रिभुज का दुगो कोण आपस में बराबर हो गया तो ए समरूपता गुण से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता के गुण से ए समरूपता के गुण से त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर हो जाता है। तब इधर से क्या लिखेंगे, आप देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात को हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा, इधर से देखिए ए बी लेंगे, इधर से हो जाएगा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। देखिए इधर से क्या ले लिए ए बी, तो इधर से हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश। आप देखिए इधर से हम ले लेंगे ए सी, तो इधर से ए सी लेंगे तो इधर से हो जाएगा ए डैश सी, यानी ए सी बट्टे ए डैश सी। ये भुजा का अनुपात हम लोग क्या कर लिए बराबर कर लिए, भुजा का अनुपात क्या कर लिए बराबर कर लिए। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए अब हम लोग फिर बढ़ेंगे दूसरे त्रिभुज में। आप दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा है, एगो ये त्रिभुज और एगो ये त्रिभुज में लिखेंगे फिर त्रिभुज एम एन एफ। किसमें बढ़ेंगे त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज देखिए एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब उसी तरह देखिए इस त्रिभुज में इसका भी ये कोण 90 डिग्री और इसका भी ये कोण 90 डिग्री। क्यों, इसका भी ये कोण 90 डिग्री और इसका भी ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए ये हो जाएगा कोण एफ ए डैश बी डैश बराबर कोण, आप कोण इधर से ले लेंगे एफ एन एम बराबर 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि तथा कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर इधर से हो जाएगा कोण एम एफ एन। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि
क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए एक बार समझ लीजिए। देखिए कोण एफ ए डैश बी डैश, कोण एफ ए डैश बी डैश बराबर 90 डिग्री इधर से ले लेंगे। कोण एफ एन एम बराबर 90 डिग्री। अब इधर देखिए क्या लिए हैं, ए डैश एफ बी डैश, इधर से क्या ले लेंगे, इधर से ले लेंगे एन या एम ले लीजिए, तो इधर से ले लिए एम एफ एन बराबर, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण का गुण से हम लोग पढ़ते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के युग्म क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसीलिए ए समरूपता के गुण से, ए समरूपता के गुण से, ए समरूपता के गुण से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, तो ए समरूपता के गुण से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम लोग जानते हैं जी कि भुजा क्या होता है, आपस में भुजा का अनुपात बराबर होता है। इधर से हो जाएगा हमारा एम एन बट्टे, इधर से हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। अब देखिए इधर से हम ले लेंगे ए डैश, इधर से ले लेंगे हम इधर से ले लेंगे हम एन एफ, क्या ले लेंगे, एन एफ, इधर से हम एन एफ ले लिए, इधर से एन एफ ले लिए, तो इधर से हो जाएगा ए डैश एफ, इधर से क्या हो जाएगा ए डैश एफ। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2, थोड़ा एक लाइन और बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एम एन के बराबर कौन होगा, ए बी होगा। क्यों, तो ये दोनों भुजा हम जानते हैं कि समांतर भुज, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो जितना बड़ा एम एन डंटा है उतना ही बड़ा क्या होगा, बी ए डंटा होगा। इसलिए हम लोग एम एन की जगह पर क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टे ए डैश एफ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। अब समीकरण 1 और 2 से हमको देखिए क्या मिल पा रहा है। अब यहाँ पर हो गया समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 कहाँ माने थे, तो देखिए यहाँ पर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी आ गया ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर है, जब एल एच एस यानी कि जब बायां पक्ष हमारा आपस में बराबर है, तो इसका मतलब दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इधर मिटाते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग बढ़ेंगे, समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। अब क्या मान लेंगे, अच्छा आगे मान लेंगे, यदि दर्पण देखिए एन एफ, अगर दर्पण का द्वारा छोटा हो जाए, दर्पण का द्वारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो दर्पण का द्वारा यानी ये बिंदु जो है एन पी के बराबर पर आ जाए। कहां पर, ये दर्पण का द्वारा अगर छोटा हो जाए तो एन बिंदु कहां पर आ जाएगा, पी पर। तो यानी एफ एन के बराबर कौन हो जाएगा, एफ बी। एक लाइन लिख लेंगे, यदि, चलिए पहले इसको लिख लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर एन एफ बट्टे ए डैश एफ, एन एफ बट्टे ए डैश एफ और ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर। अब देखिए कहता है एफ एन, यहाँ पर लिखा हुआ एन एफ, यानी एन एफ के बराबर, यानी दर्पण का द्वारा यदि छोटा हो जाए,
यानी ये एन बिंदु जो है पी पर आ जाएगा तो एन एफ के बराबर कौन हो जाएगा, पी एफ। तो यहाँ पर लिख देंगे एन एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, पी एफ बराबर ए डैश एफ। यहाँ पर कौच में लिख लेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, एफ एन या एन एफ। एन एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। किसके बराबर, पी एफ के बराबर। तो इसीलिए देखिए एन एफ की जगह पर हम क्या रख लिए, पी एफ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर, अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। यहाँ से क्या चीज का पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। अब देखिए, अब AC को जरा ध्यान से देखिए, AC कहाँ पर है, AC यानी हमको ये डंडा चाहिए। तो बताइए PA डैश में से PC को घटा देंगे, किसको, यहाँ पर लिखेंगे और अच्छा इसको अभी इसको हटा, एक लाइन और लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC। अब जरा AC को देखिए, AC हमको चाहिए। AC चाहने के लिए हम क्या करेंगे, यानी PA में से किसको घटा देंगे, PC को घटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा PA में से PC को घटा देंगे तो AC मिल जाएगा। अब A डैश C को देखिए, अब A डैश C चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, PC में से A डैश P को घटा देंगे। PC में से A डैश P को घटा देंगे। एक बार देख लीजिए, यानी A डैश C, देखिए यहाँ पर A डैश C हमको ये डंटा चाहिए, क्या करेंगे, इस बड़ा डंटा में से यानी PC में से किसको घटा देंगे, PA डैश को घटा देंगे। अच्छा इधर देखिए PF, तो PF हमारा फोकस दूरी है, ये है, इसको नहीं चेंज करना है। A डैश F, अब यहाँ से देखिए A डैश F हमको चाहिए। A डैश F चाहने के लिए क्या करेंगे, PA डैश में से किसको घटाना पड़ेगा, PA डैश में से PF को घटाना पड़ेगा, माइनस PF। यानी हमको A डैश F चाहिए, तो A डैश F के लिए क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का डंटा में से यानी PA डैश में से किसको घटा देंगे, तो PF को घटा देंगे। चलिए अब हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे तो PA देखिए क्या चीज है, PA वस्तु की दूरी, और वस्तु हमेशा किस ओर रखते हैं, बाईं ओर, इसलिए हो जाएगा माइनस U। ये हमारा हो गया माइनस U, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब PC को देखिए, PC ये हमारा है वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर 2F, ये PC हमारा है 2F और बाईं तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस 2F। क्या हो जाएगा, माइनस 2F बटे। अब फिर PC को देखिए, तो PC हमारा माइनस 2F था तो माइनस 2F, फिर माइनस A डैश P को देखिए, A डैश P यह है प्रतिबिंब की दूरी, ये भी हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ ही प्रतिबिंब बना है तो माइनस भी। अब देखिए, अब यहाँ से PF हमारा फोकस दूरी है, और फोकस दूरी बाईं ओर है, तो बाईं ओर जब फोकस दूरी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा PF, तो ये हो जाएगा माइनस F बटे PA डैश। देखिए PA डैश प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस V, फिर माइनस PF ये क्या चीज है, फोकस दूरी, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अब चलिए हम लोग चिन्ह को हटा लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F बटे माइनस V प्लस F। अब यहाँ तक हम लोग आगे, अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुणा कर लेंगे, तो कोना कोनी गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले इससे गुणा कीजिए, पहले माइनस V से गुणा कीजिए, तो माइनस V से U को, माइनस U को, तो ये हो जाएगा UV, ये हो जाएगा माइनस 2VF। चलो V से कर लिए, अब F से कीजिए, ये हो जाएगा माइनस UF, फिर F से करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर बराबर
2f² बराबर, आप इधर से इसको कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2f²। अब इसके फिर गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस vf। देखिए जब बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह हो तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस 2f², यहाँ पर प्लस 2f², तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। चलिए अब जब कट गया तो इसको थोड़ा सजा करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको सजा करके लिख लेंगे, इसको सजा करके u भी माइनस, आप देखिए इसको सजा करके लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर देख लीजिए, आप देखिए, आप यहाँ से देखिए u भी को पकड़ लेंगे, बाकी को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u भी बराबर, देखिए u भी को इधर रख लिए, इस दोनों को उस साइड लेके जाएंगे तो पहले माइनस vf है, पहले माइनस vf। चलिए उसके बाद इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस 2vf, इसको उधर ले जाएंगे प्लस uf, प्लस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा uf। अब चलिए इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा u भी बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा vf, क्या हो जाएगा vf, यानी v माइनस vf प्लस 2vf, तो ये हो जाएगा प्लस vf अब प्लस uf। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग दे देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, u भी f से भाग देंगे तो u भी f से भाग देंगे तो लिखेंगे इसीलिए u भी f बराबर vf बट्टे u भी f प्लस uf बट्टे u भी f। अब ऊपर नीचे जो जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। तो चलिए u भी से u भी कट गया, vf से vf कट गया, और uf से u और f कट गया, और वास्तव में क्या आ गया कि 1/f बराबर 1/u और जोड़ 1/v। इसी को सजा करके लिख लेंगे, इसीलिए 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो चलिए वीडियो साबित हो गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस तरह का बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं, और फिजिक्स का आपका जितना भी आपको साबित करने वाला सवाल सब है वह सब हम आपको वीडियो बना करके देंगे। और जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सारे वीडियो का एंजॉय लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को मैथ मस्ती बाय राकेश सर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।